हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आर एम गौरी ग्लैमर टीवी की जानिब से अपने सामीन और नाज़रीन के सामने हाज़िर हूँ और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो कल मेरा हुआ है। और वो था उन जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तदफ़ीन के हवाले से। और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने वो मैयत अटेंड की, वो फ्यूनरल अटेंड किया है और मेरा बड़ा अनमोल किस्म का हट के तजर्बा रहा और थोड़ा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, इसलिए कि मैंने जिस शख्सियत को इन पावर देखा था 1999 से लेके टिल 2009 और बीइंग आर्मी चीफ, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और उनके दौर को मैंने जिस तरह देखा। और प्लस ये है कि इस मेरी जो जर्नी को यहाँ से मलीर कैंट जाना, कराची के मलीर कैंट जाना और फिर वहाँ एंट्रेंस लेना बाकायदा, इसलिए ग्लैमर टीवी के हमने प्ले कार्ड्स लगाए हुए थे। तो फ़खर भाई का बहुत अहम किरदार है, वो उनकी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन थी, वो मेरे साथ मौजूद थे और उनका मेरा साथ था। ऑब्वियसली हमारा फिर बीइंग द मेंबर ऑफ द ग्लैमर टीवी उनको भी होस्ट करना था और फिर मैंने कैमरा हैंडल करना था और फिर वो कैमरा हैंडल करते, हम लोग इस तरह स्विच करते रहते, फिर मैं होस्ट करता। ये 2-3 चीज़ें हमने करनी थी, लेकिन वहाँ जैसे ही हम एंटर हुए गेट नंबर 6 से, तो हमें बहुत ही तरीक़े से एक सिस्टमेटिक वे में, जिस तरह मिलिट्री जोन्स में एंटर होते हैं हम, वहाँ हमारा एंटर होने का इत्तफाक़ हुआ। और तरीके NIC जमा करना जो एक मिलिट्री का सिस्टम होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था। ऑब्वियसली वी बोथ वर सिविलियंस, तो हम लोग उधर एंटर हुए, बाकायदा हमारी एंट्री हुई, फिर उन्होंने हमें गाइड किया। वहाँ के जो सिक्योरिटी में मिलिट्री के लोग थे, उन्होंने हमें, आर्मी के लोग थे, उन्होंने गाइड किया कि पोलो ग्राउंड की तरफ जाना है। तो एंट्रेंस के टाइम पे हमारा सिक्योरिटी चेकिंग से गुजर रहे थे। इसी दौरान में हमारे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कुछ मेंबरान, उनसे मुलाकात हुई। वो भी मोटरसाइकिल पे आए हुए थे तवाफ से, और उनसे हमारी मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। और फिर ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव सेम था ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से। ये वही पार्टी है जनरल मुशर्रफ ने कायम की थी। उनके जो कराची विंग के जो लोग थे, वो हमारे उधर कंपेनियन बन गए वहाँ जाने के लिए पोलो ग्राउंड की तरफ। तो उनसे हमारी गुफ्तगू होने लग गई। तो हमारे उन्होंने कार्ड्स वगैरह देखे हमारे टीवी के हवाले से, तो उन्होंने बोला कि आप मीडिया की तरफ से आए, तो हमारा आंसर यस था। और उन्होंने कहा वहीं जा रहे हैं पोलो ग्राउंड मैयत में। मैंने कहा बिल्कुल, मैं वहीं तदफीन के हवाले से जा रहे हैं। तो फ़खर भाई और मुझे, हम दोनों को ये उनकी तरफ से काफ़ी असिस्टेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि वो भी पहली दफ़ा किसी चीज़ में जा रहे थे और मैं भी मलिर कैंट के अंदर जा रहा था पहली दफ़ा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई मैयत, मलिर कैंट में जाना अलग है और मैयत को अटेंड करना अलग है। तो हम लोग फिर वहाँ गए, थोड़ा सा मोटरसाइकिल पे वहाँ उनके साथ जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स थे, दो जो अफराद थे, हमें मिले थे, सीनियर पोजीशन वाले थे, ऐसे नहीं थे कि उनमें एक यंग थे, एक मिड 50s के थे साहब, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। लेकिन बहरहाल उनके साथ हमने विद इन द मलिर कैंट हमने सर्च किया और कुछ ही टाइम 10 मिनट के बाद हमें पोलो ग्राउंड मिल गया। पोलो ग्राउंड ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पोलो खेली जाती है। मिलिट्री के पर्सनल खेलते होंगे और जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खेलते होंगे। और वहाँ हम एंटर हुए, हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमें हिदायत ये की गई फ्रॉम द मिलिट्री पीपल के आप लोग मोबाइल नहीं ले जा सकते, जो हमारे लिए एक शौक वाली बात थी, इसलिए कि हम मोबाइल पे ही सारी फिल्मिंग करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। माइक हमारा मोबाइल से अटैच होता है। ऑब्वियसली ये मॉडर्नाइज्ड है और इसमें कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता हमें कोई वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे और फ़खर भाई को सबसे पहले हमने लॉ का रिस्पेक्ट किया, वहाँ का जितने भी रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो किया और अपना मोबाइल सबमिट करा दिया। 493 वॉज द नंबर, जिस तरह हम दोनों के मोबाइल अटैच होकर उन लोगों ने रख लिया। इस तरह हम नहीं, वहाँ के जितने भी मिलिट्री सीनियर रिटायर्ड लोग हैं वो भी अपने मोबाइल जमा कराए। तो जब हमने ये सिनेरियो देखा, हमने कहा नहीं यार, ये इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे मुल्क की फ़ौज है, हमारे मुल्क की फ़ौज का सिस्टम है, जो बहुत ही अच्छा लगा, इंप्रेसिव लगा हम लोगों को। बहरहाल फिर हम उधर दाखिल हुए तो मैंने ये देखा 70 to 80% जितने भी लोग थे उधर जो जनाजे में शिरकत कर रहे थे, वो 70 to 80% सारे मिलिट्री के लोग थे, जिसमें रिटायर्ड, ऑन सर्विस, यंग लेफ्टिनेंट्स एंड कैप्टन्स, और इसमें ASF के भी कुछ सीनियर अफसरान देखे थे, रेंजर्स के भी ऑब्वियसली देखे मैंने, और पुलिस के भी देखे, एयरफोर्स और नेवी के सीनियर लोग भी आए हुए थे। और तो उनको मैंने देखा, ज़्यादातर वही लोग थे। सिविलियंस जो थे ना, वो 20%, 15 to 20% होंगे। और पॉलिटिशियंस थे, उनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। सिविलियंस ऑब्वियसली पॉलिटिशियन में एक ही साथ ही इनको कैटर कर दिया। लेकिन यह है कि मैं ये समझता हूँ कि उधर मैंने रूबरू मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत हम्बल पाया मैंने
साबिक चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर गुलाब अरबाब रहीम साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई उनसे। जो हमने कवरेज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें मना किया गया कि हाँ कवरेज ना करें प्लीज़, तो हमने उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट किया और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ कोऑपरेट किया। हमने वीडियो वगैरह नहीं बताई, लेकिन एक कैजुअल टॉक हो गई उनसे। जनरल मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने बताया कि मेरा उनसे वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, हमारी गुफ्तगू और मुलाकात रहती थी। ये उनके टीम के आदमी थे, डॉक्टर अरबाब रहीम साहब चीफ मिनिस्टर थे। बहुत ही हम्बल किस्म के, डाउन टू अर्थ किस्म की शख्सियत पाया मैंने उनको, बहुत ही नाइस आदमी हैं। और उनसे मुसाफा किया, गुफ्तगू की, फिर उन्होंने माजी का बताया कि किस तरह फंक्शन की हमारी गवर्नमेंट, किस तरह तरक्की की, नॉट ओनली इन सिंध बट एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और उसके अलावा मेरी जो उधर वो वाला एरिया था, पंडाल वाले एरिया जिस तरफ ये जनाजा रखा गया था, तो उधर के भी कुछ मनाजिर थे जो एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह मिलिट्री का वो होता है, इस तरह लोग खड़े हुए थे अपने नमाज जनाजा के लिए। और फिर कॉफिन आया, बड़ी वाली कार आई, एम्बुलेंस आई, और एक मिलिट्री के पर्सनल चारों तरफ से परेड करते हुए उनको लेकर गए, उनको रिसीव किया। इसमें मिलिट्री के बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स आए और रिटायर्ड लोग भी थे मौजूद, हमारे जो बड़े बड़े मिलिट्री के सीनियर लोग हैं वो भी मौजूद थे। मेरी मुलाकात इनमें वन ऑफ द सीनियर जनरल से हुई जो गवर्नर सिंध रह चुके हैं एक टाइम पे, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। उनसे मेरा मुसाफा हुआ, उनसे सलाम दुआ हुई, मैंने उनकी हेल्थ पूछी और थोड़ा सा मजाक भी किया मैंने उनसे कि भाई आप किस तरह फिट रहते हैं, डू यू वॉक और डू द ट्रेडमिल। तो उन्होंने कहा नो वॉक नो ट्रेडमिल, एक मिलिट्री अंदाज में जैसे जनरल बोलते हैं उस तरह बोला उन्होंने। और इसके अलावा मेरी मुलाकात जो बहुत अहम मुलाकात थी, एक डॉक्टर फारूक सत्तार से भी हुई, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के लीडर, उनसे भी हुई। PTI के कुछ लोग थे, सब आए हुए थे, पीपल्स पार्टी, PTI, सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर ऑफ पावर जितने भी हैं, उन सबसे मसाफा हुआ। ऑब्वियसली हर चीज़ सिस्टम के हिसाब से हो रही थी। फिर मेरी एक मुलाकात हुई बहुत इम्पॉर्टेंट, वो हुई बिलाल साहब, बिलाल मुशर्रफ से। उनके जो साहबजादे हैं जनरल मुशर्रफ के, उनसे काफ़ी दराज का थे और काफ़ी गमज़दा थे। मेरे उनसे मुसाफा हुआ, मैंने थोड़ी ताज़ियत की, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर